बार हरे कृष्ण महामंत्र कह के कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। His Holiness सुखदेव स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ये सुंदर मंदिर बना था बाकी चारों स्वामी उनके भक्तों के प्रयास से, और थोड़े समय में ही बाकी चारों स्वामी ने इतनी सेवा की। हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद किया बंगाल भाषा में। तो हम इधर आए हैं, ये पहले भी आए थे। हम वहाँ से हमेशा कहते थे आपने इस्कॉन में सबसे जल्दी फास्ट मंदिर बनाया है। ये मंदिर मेरे ख्याल से 10 महीने में तैयार हो गया। क्लास हुई हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में। ओके। नहीं करता था सिंपली। जय राधव कुंज विहार, जय राधव कुंज विहार, गोपी जाना वाला गिरधारी, गोपी जाना वाला गिरधारी, जय राधव तुझ बिहार, जय राधव तुझ बिहार, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधव जय बिहार, जय राधव जय बिहार, गोपी जन वाला गिरधारी, गोपी जन वाला गिरधारी,
Jagdatira Banachari Jagdatira Banachari Jai Radha Madhava Jai Bihari Jai Radha Madhava Jai Bihari Gopi Jana Vallabha Yuvaradhari Sodana Nanda Bhajana Rajana Nandatiya Vanachari Nandatiya Vanachari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Haribo, 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 Haribo. जय हो विश्व अभेचन भक्ति स्वामी श्री प्रभा महाराज की, भक्ति सरस्वती ठाकुर की। इसको मुझे नहीं याद रखी। और ग्लोरी श्री और ग्लोरी श्री श्री गुरु श्री गुरु। हरे कृष्ण। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। With your blessing, we can speak. So we speak. Only blessings of all the senior Vaishnavas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurandamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurandamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manovistam Tavrina Bhutale Yamapakadhamaya Dadi Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Bodhitananda Yadita Gadada Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। जैसे आप जानते हो, आज वैष्णव भक्तों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। क्या है? क्या है? परम गुरु जी का आविर्भाव तिथि का। आविर्भाव तिरुभाव। आविर्भाव का अर्थ है जब कोई महान संत प्रकट होता है पृथ्वी पर, और तिरुभाव का अर्थ है वो अप्रकट होता है। वैसे तो हम दोनों ही उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि ये अवसर प्राप्त होता है इन संतों का गुणगान करने के लिए। तो भक्ति से आनंद सारे ठाकुर बहुत ही महान आचार्य थे। ठाकुर भक्ति विनोद उनके पिता, उन्हें चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शक्ति माना जाता है। नमो भक्ति सचिदानंद नाम ने। और भक्ति ठाकुर जब पृथ्वी पर थे तो उन्होंने देखा कि जो वैष्णव सिद्धांत है जिसकी स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी, ये गलत हाथों में आ गया है। और समाज की स्थिति ऐसी बिगड़ गई थी कि अगर आप इसको क्या कहो तुम वैष्णव हो, तो वो आदर ही नहीं देता था। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने देखा कि
समाज की स्थिति बहुत बिगड़ गई और उन्होंने कृष्ण भक्ति की वो असली रूप में प्रस्तुत किया। प्रभुपाद said, Bhaktivinoda Thakur is virtually the founder of the Krishna conscious movement. तो Bhaktivinoda Thakur को आदर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने शुद्ध कृष्ण भक्ति का स्थापना किया था सारे विश्व में। उन्होंने थोड़े ही समय में अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने थोड़े समय में ही प्रचार शुरू कर दिया और उन्होंने एक पुस्तक छापी थी ऑन द लाइफ ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जो उन्होंने विदेश के पाठशाला को भेजा। भक्तिविनोद ठाकुर को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है वो सत्य निकलेगी। क्या थी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी? सर्वत्र प्रचार पृथ्वी के हर कोने में मेरे नाम का उच्चारण होगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। उनकी भविष्यवाणी थी एक दिन यहाँ जल्द सारे विश्व के भक्त आएंगे, अमेरिकन भक्त, अंग्रेजी भक्त, रशियन भक्त, ये भक्त आएंगे और भक्तों को मिलकर क्या करेंगे? भगवान का उच्चारण करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ठीक रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। वो पहले संत थे जिन्होंने आधुनिक सुविधा का उपयोग किया भगवान के प्रचार के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने अनेक लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया। और हम जो ये प्रार्थना करते हैं राधा माधव की वजह हो, ये सब प्रार्थना की रचना किसने की है? भक्तिविनोद ठाकुर ने। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने, और वो समय जो भक्तिविनोद ठाकुर पृथ्वी पर थे अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेजों के राज्य में इंडियन लोगों को इसे ऊंचा पद नहीं मिलता था, मैक्सिमम था। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने इतना कार्य किया जब अंग्रेजों का राज्य चल रहा था। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान उन्हें एक ऐसे बेटे को भेजें जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। तो भक्तिविनोद ठाकुर की शुद्ध प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने किसे भेजा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में और शुरू से ही ठाकुर भक्त देख रहे थे इस बालक के बड़े ऊंचे सिद्धांत हैं। तो जब विमला प्रसाद प्रकट हुए थे, उनकी जो अमृत का कौड़ होती है, बच्चा जब पैदा होता है वो ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण जैनों के रूप में उनके शरीर के साथ चिपकी हुई थी। फिर 6 महीने बाद भक्तिविनोद ठाकुर मैजिस्ट्रेट थे। जैसे हमने कहा उन दिनों में भारतीय लोगों को इससे ज़्यादा ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर खुश थे। उन्होंने ये देखा कि भक्ति प्रसाद जो प्रकट हुए वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो कैसे चिपकी हुई थी? जैसे ब्राह्मण जनों। और क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट थे, उन दिनों में रिवाज था
कि जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है वो मैजिस्ट्रेट के घर के सामने रुकती है। एक बार कुछ टूट गया था रात में, रिपेयर करने के लिए रुकी थी कहाँ, भक्तिविनोद ठाकुर के घर के सामने। भगवती देवी किसका नाम है? विनोद प्रसाद की माता का। भगवती देवी ने जब देखा कि रथ फंस गया है इधर है, उन्होंने अपने छोटे बेटे को लेकर कहाँ गए? रथ के ऊपर गए और छोटे बेटे को रख लिया भगवान के चरणों में। और जब छोटे बेटे को रखा जगन्नाथ जी के चरणों में तो एक फूल, एक हार जो कि जगन्नाथ जी ने पहना था वो गिर गया किस पर? विमला प्रसाद के ऊपर। तो भक्तिविनोद ठाकुर इन लक्षणों के द्वारा समझ सकते थे कि शायद भगवान ने विमला प्रसाद को भेजा है उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर शुरू से ही बहुत सावधानी से देखभाल कर रहे थे किसकी? भक्ति सिद्धांत थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में और वो काफ़ी धनी खानदान के में पैदा हुए थे। जगन्नाथ दास बाबू जी जब वो पैदा हुए उनको क्या नाम दिया था? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद था उनका जन्म का नाम। और भक्तिविनोद ठाकुर के 10 बेटे थे, 10, जिनमें 14 बेटा कौन था? विमला प्रसाद। तो भक्तिविनोद ठाकुर समझ रहे थे कि ये जो बच्चा है ये साधारण बच्चा नहीं है और छोटी उम्र में ही इन्होंने दिव्य लक्षण प्राप्त करे थे। एक दिन ठाकुर भक्तिविनोद आम लाए थे बाजार से, भोग लगाकर खिलाया। तो आम लाए थे, उन्होंने विमला प्रसाद को सिखाया, बेटा कभी भी कुछ अर्पण किए हुए नहीं खाना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जो मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है? तो यही उपदेश भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने बेटे को सिखाया था। हमें अच्छी आदतें छोटी आयु से प्राप्त होनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर की शिक्षा आज के वास्तव में छोटी उम्र से ही शुरू कर देते हैं। इस प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी छोटी उम्र से सीखना चाहिए। तो एक दिन विमला प्रसाद ने आम खा लिया, भगवान को भोग लगाए बिना। उनके पिता ने कहा, हम तुमने कहा था भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, वो पाप माना जाता है। तो प्रसाद ने कहा, मैं अब जिंदगी भर आम नहीं खाऊंगा। तो जिंदगी भर छोटे से अपराध के लिए, उनकी उम्र कितनी थी? 4-5 साल। इस छोटी आयु में उन्होंने ये निर्णय ले लिया, मैंने आम नहीं खाना। वो क्या कहते थे? मैं अपराधी हूँ, मैंने ये आम नहीं खाना। जिंदगी भर उनके शिष्य आम देते थे, पर वो खाते रहे। तो इतने गंभीर भाव के थे, शुरू से ही उनका दृढ़ भाव था भक्त बनना। तो भक्तिविनोद ठाकुर की प्रार्थना के उत्तर में कौन प्रकट हुए? विमला प्रसाद।
विमला प्रसाद के लक्षणों के द्वारा भक्तों को, उनके माँ को और सबको समझ आ रहा था यहाँ कि ये है वो शुभ बालक आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। तो विमला प्रसाद छोटी आयु में ही बहुत तेज दिमाग था उनका। 7 साल की आयु में पूरी गीता उन्होंने कंठस्थ कर ली थी, पूरी गीता बाय हार्ट। 7 साल की आयु में 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। और इसके अलावा 700 श्लोकों को उनकी व्याख्या लेक्चर भी देते थे। 7 साल की आयु में श्लोकों को कंठस्थ करना एक बात है, हर श्लोक के ऊपर उपदेश देने की योग्यता वो ऐसा नहीं है। तो 7 साल की आयु में वो लेक्चर भी दे रहे थे और उन्हें पूरी गीता को कंठस्थ कर दिया था। उनकी याददाश्त, मेमोरी बहुत ही पक्की थी। याददाश्त, मेमोरी इतनी पक्की थी, एक बार अगर किसी चीज़ को सुन लिया कभी भूलते नहीं थे। भक्ति सिद्धांत प्रसाद उनके मन में एक ही भाव था, शुद्ध भक्ति का। उन्हें जैसे का गुरु बनाया जाता है। उनके नाम को सुनते ही जो मायावादी थे वो घबरा जाते थे नाम सुनने से। और वो लायन शेर जैसे प्रचार करते थे और प्रचार करने प्रचार में बहुत रुचि थी। तो अगर कोई नहीं होता था प्रचार के लिए तो फिर वो वैसे ही बोलते जाते थे। तो विमला प्रसाद छोटी आयु में संस्कृत के विद्वान बन गए थे। उन दिनों में जितने बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के स्कॉलर थे सबको उन्होंने हरा दिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर थे तो केशव भारती का नाम का एक स्कॉलर था, महाप्रभु ने सबको हरा दिया था। तो भक्ति सिद्धांत विमला प्रसाद उसी प्रकार सारे शास्त्रों को उन्होंने कंठस्थ कर दिया था। और विमला प्रसाद के सामने कोई डिबेट में नहीं आता। भक्तिनाथ ठाकुर ने उन्हें बहुत खास शिक्षा दी। पहले भक्तिनाथ ठाकुर ने एक जमीन खरीदी थी काकरा में, वहाँ एक भक्ति भवन बनाने लगे थे। और एक धनी बिजनेसमैन था जिसने सहयोग दिया और उन्होंने एक 2 कमरे के फ्लैट को खरीदने के पैसे थे। वो था क्या मंदिर। तो भक्तिनाथ ठाकुर जब उस स्थान में भगवत भवन बना रहे थे तो वहाँ उन्हें मिल गया कुरमा की दीदी, कुरमा भगवान का शालग्राम शिला। और उन्होंने क्या किया, वो अपने बेटे को दे दिया और साथ में मंत्र उच्चारण भी बेटे को दिया। तो हम भक्तिनाथ ठाकुर देख पा रहे थे ये जो बेटा है ये सब नहीं। हमारे आचार्य में भक्ति सिद्धांत जी पहले आचार्य थे जिन्होंने एक सिलावा कोट भी पहना। हमारे वैष्णव आचार्य कभी भी पहले कोई सिले कपड़े नहीं पहने थे। भक्तिनाथ ठाकुर भक्ति सिद्धांत उन्होंने युक्त वैराग्य का इस्तेमाल किया। और भक्तिनाथ ठाकुर उन्होंने हर एक सुविधा का उपयोग किया था। भक्ति सिद्धांत जी ने क्या किया, वो उनके पृथ्वी में आने से पहले जो हमारे सन्यासी होते थे
वो कहते थे हमने भारत के पार नहीं जाना, पर भक्ति सिद्धांत जी ने कहा युक्त वैराग्य का सिद्धांत है कि हर चीज़ का उपयोग किया जाए। बाकी सेवा में उन्होंने अपने जो सन्यासी थे उनको विदेश में भेजा, वो प्रभुपाद खुद गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती संस्कृत बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे और उनके पास बहुत गहरा ज्ञान था और संस्कृत भाषा में भी उन्होंने सबको बना दिया था। तो विमला प्रसाद मेरे प्रसिद्ध प्रचारक बने और जब दीक्षा का समय आया उनके पिता ने बोला दीक्षा तो भी लेनी चाहिए गौर किशोरदास बाबा जी से। गौर किशोरदास बाबा जी भक्तिनाथ ठाकुर के प्रसिद्ध भक्त थे और गौर किशोरदास बाबा जी दिन रात क्या करते थे, हरिनाम का उच्चारण करते थे और कुछ नहीं। गौर किशोरदास बाबा जी बौद्धिक दृष्टि से बिल्कुल अनपढ़ थे, मतलब नाम लिखना भी नहीं जानते थे और रहने के लिए एकांत में रहते थे जप करने के लिए। और जब भक्त कहते थे आपके हम भजन कुटीर बना देते हैं, वो क्या कहते हैं नहीं मैं टॉयलेट के अंदर बैठ के क्यों कि वहाँ इतनी बदबू आती है तो उनको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा और शांति से वो जप कर सके। तो जब भक्तिनाथ ठाकुर से बेटे ने पूछा मुझे कैसे गुरु लेना दीक्षा लेनी चाहिए, भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा गौर किशोरदास बाबा जी। भक्तिनाथ ठाकुर के कहने पर ये कहाँ गए गौर भक्तिनाथ जी गए इनकी बात गौर किशोरदास बाबा जी की बात। गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम सब देश जाना विद्वान हो, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तुम्हें कैसे दीक्षा दे सकूँगा। मुझे महाप्रभु से पूछने लगा। तो थोड़े दिन बीत गए और विमला प्रसाद पहुँच गए। फिर इस प्रकार दो तीन दिन इनको वो से पूछा भक्ति सिद्धांत जी ने, वो इनकार कर दिया। जब भक्तिनाथ ठाकुर को पता लगा कि वो किशोरदास दीक्षा देने को तैयार नहीं है तो उन्होंने कहा तुम जाओ दीक्षा लेकर ही घर लौटना, अगर दीक्षा नहीं मिली तो फिर नहीं आना। और गौर किशोरदास ने उदाहरण दिया रामानुजाचार्य जिनसे 18 बार गुरु को अप्रोच किया था दीक्षा के लिए, पर फिर अंत में दिया। तो अगले दिन गौर किशोरदास बाबू जी आए, उन्होंने पूछा अभी महाप्रभु से बात की है, मैं भूल गया। विमला प्रसाद ने कहा मैं इस कुएं से छलांग मारकर आत्महत्या करूँगा, आप देख सकते। तो फिर उन्होंने उनको देखा गौर किशोरदास बाबू जी के एक ही शिष्य थे, वो थे गौर किशोरदास बाबू जी, वो थे भक्ति सिद्धांत जी एक ही शिष्य थे। तो भक्ति विमला प्रसाद उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया था और उन्होंने कृष्ण भक्ति की स्थापना की और प्रचार के कार्य पर उन्होंने बल दिया। तो गौर किशोरदास बाबू जी उन्होंने दीक्षा दी और भक्ति सिद्धांत जी ने क्या किया, उन्होंने हमें प्रचार शुरू किया। मायापुर में उन्होंने भजन कुटीर बनाई थी
उस भजन कुटीर में 10 साल उन्होंने क्या किया, केवल हरिनाम का उच्चारण। उनका वो भाव था अपने आप को बड़ा पवित्र बनाना, उसके पश्चात प्रचार करना। और खाने के लिए विमला प्रसाद क्या खाते थे, उबला हुआ चावल थोड़ा सा बस। और जब बारिश आती थी क्या करते थे, अपने आप को जोड़ देते थे किसके साथ, दीवार के साथ, जो जब भी कर सकें और उनके जब भी कर सकें और भीगे नहीं। तो भक्ति से सरस्वती ठाकुर वो एक समय त्रिपुरा राजा, ये वो हिंदू था वैष्णव, तो उनके राज्य में उन्होंने कई सालों के लिए नौकरी की थी। और की थी इसलिए क्योंकि वो वैष्णव धर्म की स्थापना करना चाहते थे। और 4-5 साल वहाँ उन्होंने नौकरी की। भक्ति सिद्धांत जी ने प्रचार शुरू कर दिया। भारत के कोने कोने में उन्होंने मंदिर खोले। तो भक्ति विनोद ठाकुर खुश थे कि मुझे प्रचार का कार्य है, एक जिम्मेदार भक्त के पास है। भक्ति विनोद ठाकुर ने ये साबित किया था कि व्यक्ति गुरु बनता है कैसे, गुरु के आधार पर। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये सिद्धांत का प्रचार किया था। और उनके जो बेटे थे उन्होंने इसी विचार को आगे प्रचार किया। तो एक सभा हुई थी वैष्णव और ब्राह्मण। ठाकुर भक्ति विनोद को निमंत्रण दिया था वहाँ लेक्चर देने के लिए, वो आ नहीं सके, तो उन्होंने अपने बेटे को किया और भक्ति सिद्धांत जी ने लेक्चर दिया, जो पूरा हॉल भरा हुआ था विद्वानों के साथ। और उन्होंने पहले बड़ी प्रशंसा की इसकी ब्राह्मणों की। फिर उसके पश्चात उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ये स्थापित किया कि व्यक्ति बनता है ब्राह्मण जन्म के आधार पर नहीं, किसके आधार पर करेगा, सेवा के द्वारा किस प्रकार का काम है। अगर किसी ने ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया है, उसके गुण ब्राह्मण जैसे नहीं है, हम उन्हें ब्राह्मण मानेंगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने स्थापित किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है केवल जब उसमें एक गुण हो। तो जो ब्राह्मण थे वहाँ उस सभा में पहले तो बड़े खुश थे, क्योंकि पहले भक्ति सिद्धांत जी ये स्थापित कर रहे थे क्या कि ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है किसके साथ, शेर के साथ, और क्षत्रियों की तुलना की जाती है किसके साथ, भोंग के साथ। और जो वैश्य है उनकी तुलना की जाती है किसे, और शूद्र क्या करते हैं, इन आश्रम की मदद करते हैं। तो ब्राह्मणों का होना वेरी इम्पोर्टेंट। तो जो ब्राह्मणों ने देखा कि भक्ति सिद्धांत जी ने इतने प्रसिद्ध उपदेश के द्वारा ये साबित किया है कि ब्राह्मण बनते हैं गुणों के आधार पर, जन्म के आधार पर, उन्हें योजना बनाई क्या, भक्ति सिद्धांत जी को मारने के लिए। और उन्होंने आकर भक्ति सिद्धांत जी से कहा, पुलिस का ऑफिसर था, सावधान रहो, ये जो ब्राह्मणों की सभा है उनके उनमें आपके प्रति गाली बजा है। तो भक्ति सिद्धांत ने ये साबित किया कि व्यक्ति
ब्राह्मण बनता है किसके आधार पर? उनके आधार पर। श्री प्रभुपाद जी ने भी हमें वही उपदेश दिया। ब्राह्मण हम बनते हैं किसके आधार पर? कर्म के अनुसार। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने हर प्रकार के मायावादी को प्रचार किया। जब भक्तिसिद्धांत मायावादी सन्यासी देखते थे कि भक्तिसिद्धांत जी आ रहे हैं सामने से, तो एकदम डर के मारे दूसरी तरफ चले जाते थे। और कई बार भक्तिसिद्धांत जी मायावादियों को पकड़कर उनको गलत काम कर रहा है। तो भक्तिसिद्धांत जी ने स्थापित किया क्या? शुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति कैसे बनता है, ब्राह्मण के क्या लक्षण बन जाए। तो भक्तिसिद्धांत जी बहुत बड़े प्रचारक थे। उन्होंने ग्रंथों की रचना की, कई भाषा में, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने 4 प्रसिद्ध क्या खोले? प्रिंटिंग प्रेस खोला। उन्होंने 4 प्रसिद्ध प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और प्रिंटिंग प्रेस और क्या छपता था? वैदिक साहित्य। तो उन्होंने नदिया प्रकाश नाम का एक रोज का डेली न्यूज़पेपर छापना शुरू कर दिया था। तो एक दिन कई व्यक्ति आए, उन्हें भक्तिसिद्धांत जी से पूछा, आप डेली न्यूज़पेपर बनाना चाहते हो, अब क्या सिद्धांत छापोगे उसमें? तो भक्तिसिद्धांत जी ने क्या कहा? जो भगवान का सिद्धांत है, हर मिनट उनकी लीलाएं बढ़ते जा रही है। और भगवान के लिए छापने के लिए हर सेकंड में अगर तुम अखबार निकालोगे, बहुत मसाला है छापने के लिए। तो भक्तिसिद्धांत जी ने इन चीज़ों की स्थापना की। और उन्होंने अपने विदेशी भक्तों को भेजा था, अपने भारतीय भक्तों को कहाँ भेजा था? उन्होंने भेजा था विदेश में। किस कार्य के लिए? पहले देश में गए थे कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए, सफलता प्राप्त हुई। श्री प्रभुपाद हमारे संस्थापक चाहिए। कई बार भक्त पूछते थे, Can you tell us something about your Guru Maharaj? और प्रभुपाद कहते थे, What can I say? He was a वैकुंठ में, वो वैकुंठ से आए थे, उनके बारे में क्या बोल सकता। और भक्तिसिद्धांत जी ने कई टीचिंग इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए। जैसे कि उनके प्रकट होने से पहले जो प्रचारक है उसी कीर्तन प्रचार करते थे। पर भक्तिसिद्धांत जी ने मॉडर्नाइजेशन उपयोग किया। उन्होंने डायरामा एग्जिबिट्स बनाना और उनके द्वारा पूरे भारत की यात्रा की। और उन्होंने ये जो एग्जिबिट्स थे उनका बड़ा खास अट्रैक्शन हुआ, क्योंकि भारतीयों ने कभी इसी चीज़ को देखा ही नहीं था। उन्होंने देखा ही नहीं था ये डायरामा। और उनके डायरामा के आधार पर प्रभुपाद जी ने डायरामा बनाए थे। और इसका उनका पहला म्यूजियम बना था कहाँ? किसे पता है? लॉस एंजल्स में और डिट्रॉइट में। और फिर इसी भाव को लेकर उन्होंने दिल्ली में म्यूजियम को ऑर्डर डेवलप किया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने पूरे भारत में मधु की स्थापना की। श्री प्रभुपाद जी के जो पिता थे गौर मोहन डे,
बकायदा संतों को निमंत्रण देते थे अपने घर रहने के। प्रभुपाद जी ने कहा कि माय फादर डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो क्वालिफाइड हुए। तो 1922 में एक प्रभुपाद जी के मित्र थे जिन्होंने कहा मैं चाहता कि तुम चलो मेरे साथ एक संत को मिलने के लिए। और प्रभुपाद ने कहा मैं बहुत संतों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से भी प्रभावित नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। तो इस मित्र ने कहा ये संत स्पेशल, इज नॉट लाइक द अदर। तो हो गए। और जैसे ही भक्ति सिद्धांत जी ने देखा प्रभुपाद को, वो समझ गए ये है वो युवक जो कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो उन्होंने कहा तुम पढ़े लिखे युवक हो, why don't you go to the Western countries and take out Chaitanya's message? तो प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद उन दिनों में गांधी जी के स्वतंत्रता के आंदोलन के सदस्य थे। तो प्रभुपाद said, first we should make our country India independent, then people will listen to it. भक्ति सिद्धांत जी ने क्या किया, उन्होंने ये समझाया रियल इंडिपेंडेंस इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बोथ ऑफ दैट। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम आई वाज डिफीटेड इन आर्गुमेंट। तो प्रभुपाद जी ने अपने शब्दों को हृदय में बिठा दिया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ग्रंथों का अनुवाद किया और प्रचार किया। भारत के अनेक तीर्थ के स्थानों में गए। एक यात्रा उनकी थी दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की यात्रा जब कर रहे थे उन्होंने चैतन्य के फुटप्रिंट्स को बनाया महत्वपूर्ण स्थानों में। आज जब दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हो आप देखते हो ये सब बने थे किसकी प्रयास से, भक्ति सिद्धांत जी के प्रयास से। भक्ति सिद्धांत जी राधाकुंड और ब्रज के परिक्रमा में ले गए थे हजारों भक्तों को। और एक दिन प्रभुपाद उनके साथ बैठे थे तो भक्ति सिद्धांत जी ने एक मृदंगंगा की तस्वीर खींची और कहा ये जो सेवा है ग्रंथों को प्रकाशित करना और वितरण करने की, इस सेवा का क्या नाम है, बृहद मृदंगा। प्रभुपाद जी ने कहा एक साधारण मृदंगा को आप बजाओगे तो उसकी आवाज़ थोड़ी दूरी तक जाएगी, पर ग्रंथों के विषय में उन्होंने कहा अगर उनके ग्रंथों को कोई एक शहर में पढ़ेगा उनका प्रभाव दूर तक जा सकता है। आप अनेक समय देखते हो किसी ने किताब खरीदी है इंदौर में, लंदन में जाके पढ़ते, उन्होंने ये सेवा का क्या नाम दिया, बृहद मृदंगा। प्रभुपाद जी ने पूरे मत के सन्यासियों का मदद किया था प्रचार करना बॉम्बे में। जब भक्ति सिद्धांत जी आए तो उनके शिष्यों ने कहा अबे बाबू ने हमारी मदद की थी आपको तैयारी करने के लिए, हमें इन्हें प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। भक्ति सिद्धांत जी ने कहा इनको रहने दो जैसे वो ठहरे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बॉम्बे के व्यासपुर में एक बहुत स्पेशल श्रद्धांजलि अर्पण की थी। आप जानते हो भक्ति सिद्धांत जी was very fond of that. He said after the ascension that was proved, in the calamity that was removed. वो कह रहे हैं कि हमने ये स्थापित किया है कि भगवान जो है साकार है, उनका रूप है। आप कैसे समझोगे उन्हें, सेवा के माध्यम से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर was a very bold preacher,
जब वो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे और वो बांग्लादेश में गए थे अपने शिष्यों के साथ, उन्हें में बांग्लादेश में पार मिल गया और विदेशी तो जो दुकान वाले थे उन्होंने सब उनके शिष्यों को कुछ देने से इनकार कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत जी आते थे और अपने शिष्यों के साथ ये दुकानदार दुकान बंद कर देते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम, उन्हें पता था महाप्रभु कि ये प्रचार कर रहे हैं कि ब्राह्मण व्यक्ति बनता कैसे, गुणों के आधार पर। उनके शिष्यों ने पूछा हम क्या खाएंगे, कोई दुकान वाला हमें कुछ देने को तैयार ही नहीं है। तो पाकिस्तान ने शिष्यों से कहा तुम लोग गंगा जल लेकर जियो, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि जो ब्राह्मण है वो बनता है कैसे, वो बनता है गुणों के द्वारा। चतुर्वर्ण हमारा सिस्टम गुना कर्म में बना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने पिता के आंदोलन को आगे बढ़ा और भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ये भी प्रयास किया था कि ये साबित करें कि महाप्रभु का जन्म का स्थान क्या है। कि हमारे आचार्य थे गौर कृष्णदास बाबू जी और ठाकुर भक्ति विनोद, उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनके जन्म का स्थान न बदल। तो भक्ति विनोद ठाकुर बकायदा ये जाते थे, ये उस इलाके के पृथ्वी को पकड़ समझने के लिए, और उन्होंने ये निर्णय किया कि यहाँ ये जन्म सा नहीं हो सकता। कि उन्हें भगवान का रूप प्राप्त हुआ, तो उन्होंने देखा कि रोशनी कहाँ से आ रही है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस स्थान में बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाया, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाया। और भक्ति सिद्धांत जी का प्रचार इतना बढ़ गया था कि ही वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट गेस्ट। जैसे कोई विदेशी प्रधानमंत्री आता है, उनको स्पेशल आदर दिया जाता है। वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अलग अलग शहरों, अलग अलग भारत के स्थानों की यात्रा कर रहे थे, वो उनका स्वागत किया जाता था कैसे एक स्टेट अतिथि जैसे, इतना उनका प्रचार था। तो इस स्थान में जहाँ की उन्होंने बड़ा प्रसिद्ध मंदिर बनाया है, उस स्थान में जो उस समय वॉइस रॉय था वो भी आया था अपना आदर देने के लिए भक्ति सिद्धांत जी को। भक्ति सिद्धांत जी का इतना नाम फैल गया था, उन्हें स्टेट गेस्ट के रूप में ले रहे थे। और जो सरकार के प्रतिनिधि थे वो भी आते थे उनको आदर देने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी ने उस स्थान में प्रसिद्ध मंदिर बनाया, प्रसिद्ध मंदिर बनाया। और जो वॉइस होता है उनके, और कई बड़े व्यक्ति वहाँ आते थे उनका दर्शन लेने के लिए। तो भक्ति सिद्धांत जी उनका एक ही भाव था कि भक्ति का प्रचार करें। उन्होंने 60 से ज़्यादा किताबों को प्रकाशित किया अलग अलग भाषाओं में, 60 से ज़्यादा। उन्होंने 1000 से ज़्यादा आर्टिकल लिखे ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, और उन्होंने अनेक भाषाओं में प्रचार किया। आज है इनका वैभव दीदी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभु को आदेश दिया था क्या, ले जाओ पश्चिम देशों में क्या इस संदेश को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूरा विश्वास था कि अबे बाबू हमारे
संदेश को सारे विश्व में पहुँचाएंगे। भक्ति सिद्धानंद जी ने 60,000 से ज़्यादा शिष्यों को दीक्षा दी और ग्रंथों का निर्माण किया। उनके ब्रह्मचारी शिष्य चाहते थे प्रचार करने के लिए, वो 3-4 किताबें बेच कर आते थे। भक्ति सिद्धानंद जी बड़ा खुश होते थे इससे। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर वो द फॉरमोस्ट चाय ऑफ हिज टाइम, और उन्होंने ये निर्णय किया था कि संस्था को चलाने के लिए क्या होना चाहिए। उनका कॉन्सेप्ट था DBC का, मैंने शिष्यों को आदेश किया था। तो 1936 में भक्ति सिद्धानंद जी वो पापा ने एक पत्र लिखा था। पापा ने कहा कि आपके जो सन्यासी शिष्य हैं वो इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं आपकी ज़्यादा सेवा नहीं कर रहा। तो भक्ति सिद्धानंद जी ने उत्तर में वही संदेश दिया जो कि उन्होंने 1922 में दिया था। क्या था वो? तुम अंग्रेजी भाषा में जाकर विदेशों में प्रचार करो। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर के कई इनोवेशन थे और उन्होंने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। आज है उनका आविर्भाव तिथि। और जैसे मैंने कहा, प्रभुपाद कहते थे कि वो वैकुंठ मैन, बोल कर से बोल कर भक्ति सिद्धानंद जी के इतने गुण हैं जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आप अनेक जीवों से भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर वो महान आचार्य है और उन्होंने मूर्ति साधना क्यों की कि उनका वो सह नहीं सकते थे जब मायावती प्रचारक कहते थे भगवान का कोई रूप नहीं है, और इसके लिए उन्होंने अपने मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना भी की। मूर्ति जो है आर्टिफिशियल फॉर्म, इट्स आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो आज भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर ने सारे विश्व में अपने प्रतिनिधियों के द्वारा प्रचार किया और उन्होंने खास बड़ी प्रभुपाद को, और प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे माय गुरु वो वैकुंठ मैन, और कैन आई डिस्क्राइब। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर ने मंदिरों की स्थापना की और उन्होंने ये बताया कि ऐसी चीज़ क्या है भक्ति। भक्ति मामा में जानते, भक्ति के द्वारा मुझे जान सकते। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, और प्रभुपाद जी ने जब ग्रंथों को प्रकाशन करना आरंभ किया, वो क्या कहते हैं, he dedicates first canto of his book to his Guru. What does he say? He lives forever by divine instruction and the followers with him. जो गुरु है हमेशा जीवित रहता है, कैसे? उसकी वाणी के द्वारा। वापो और वाणी दो प्रसिद्ध पॉइंट्स हैं। रूप प्रकट होता है वापो के रूप में, पर वापो है टेम्पररी, जो उसकी वाणी है जैसे वो बोल। और प्रभुपाद जी कहते थे आई मेट माई स्पिरिचुअल मास्टर ओनली 4 or 5 times। प्रभुपाद जी पूरी जिंदगी में 4 या 5 बार मिले भक्ति सिद्धानंद जी को, फिर उन्होंने उनके संदेश को देखो ऐसा रूप स्वीकार किया। भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर ने खुल गए प्रचार करने हर जगह, और उनका इतना स्थान था समाज में कि बड़े बड़े वॉइसर के जो प्रतिनिधि आते थे वो भी आते थे भक्ति सिद्धानंद जी को आदर देने के लिए। तो हमें भक्ति सिद्धानंद जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या हमें क्या प्राप्त हो, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। तो भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर की
or any question? Any question? कोई प्रश्न है? भाई Hare Krishna. Yeah. Thank you very much. ये वर्णन करने के लिए श्री भक्तनाथ सरस्वती ठाकुर के बारे में एक प्रश्न आया था कि हम देखते हैं बार बार कि जो शिष्य गुरु के आदेश को हृदय से धारण करते हैं तो वो कई संघर्षों के बाद भी सफलता प्राप्त कर पाते हैं, प्रसन्न कर पाते हैं। तो हम भी कई बार प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं या भूल जाते हैं। तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कैसे हम जो गुरुदेव के आदेश हैं हम व्यक्तिगत रूप से या इस तरह प्राप्त हुए हैं हम उनको हृदय से लगा के अपने जीवन को पूरी तरह सेवा में अर्पित कर। मैंने जो भी उदाहरण दिया भक्ति सिद्धांत जी ने जब प्रभुपाद ने जब प्रथम स्कंद को प्रकाशित किया उन्होंने क्या कहा, डेडिकेटेड टू eternal spiritual master who lives forever by divine instruction and follow lives with him. जो गुरु है वो जीवित रहता है उसकी वाणी के द्वारा। और अगर हम भगवान की वाणी का स्मरण करें पालन करें तो आप गुरु की संगत में हो। दूसरे शब्दों में वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बापू। वाणी इज मोर इम्पोर्टेंट देन बापू। Prabhupada said that many times. And the spiritual master lives through his Vani. So Vani is very important. So when we are practicing it, then you feel the presence of the Guru. अगर वाणी का ध्यान ही नहीं दे रहे वाणी को फिर आपको गुरु की संगत महसूस नहीं होगी। प्रभुपाद जी ने कहा 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। सबसे टॉप क्लास शिष्य वो है जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस को जानता है और उसको पालन करने का प्रयास कर रहा है। जैसे अच्छी तरह जाप करो, अच्छी साधना रखो इत्यादि। तो पहले श्रेणी का शिष्य गुरु की शिक्षा को अपनाता है, बोले बिना उसका पालन करता है। सेकेंड श्रेणी का भक्त शिष्य गुरु कहता है ऐसे करो, वो कहता है ये गुरु जी वो ऐसे करता है पर बोलने पर। और जो थर्ड क्लास के शिष्य है वो कौन है, कितना भी बोलो करेगा जो मन में था। तो प्रभु जी ने कहा यू हैव अ चॉइस फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास। सो we should try and practice what the Guru said. And then you'll feel the presence of the Guru. Yeah. महाराज आपने दृढ़ता के बारे में बताया कि इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर कैसे दृढ़ता के साथ निश्चय किया कि दोबारा वो आप नहीं करेंगे। मेरा प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आगे बढ़ने के लिए हम भी दृढ़ता का निश्चय करते हैं कि करेंगे ये ऐसा करेंगे, कुछ समय बाद विफल हो जाते हैं तो कैसे दृढ़ता को प्रभु कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य सतत कर्म प्रवर्तन संग त्यागी सदुपति सदी भक्ति प्रसिद्धि। तो भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए और हमारे में दृढ़ भाव होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। Prabhupada in the Bhagavad Gita gives an example of determination. आप जानते होंगे पक्षी के बच्चों को सागर ने चुरा गया था। पक्षी ने कहा उठा दो मेरे बच्चों को, सागर हंसने लगा। नहीं, उस पक्षी ने कहा हम तुम्हें सुखा देंगे। तो छोटे मुंह से अब एक बड़े सागर को छुपाना को सुखाना चाहो
वो छोटा रास्ता नहीं है, वो डिटरमिन था। उस पक्षी ने शुरू कर दिया और गुरुदा के पास ये सूचना पहुंच गई। गुरुदा ने आकर कहा तुम इसके बच्चों को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो Prabhupada gave that example to show determination. So हम भी भक्ति में जब जुड़ते हैं हमें दिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ विचलित होना बड़ा सरल है। देवी गुणमाई ममा माया, इस माया का विरोध करना बहुत मुश्किल है, पर जो मेरी शरण में आता है उसे वो कर सकता है। हम जब भगवान की शरण में आते हैं तब उनकी शिक्षा का पालन करते हैं। If you do that, then you get determination. ऐसे रूप गोस्वामी भी कहते हैं भजन किया करोगे क्या प्राप्त होगा? अनंत निवृत्ति। Was that your question? Thank you, Master. Any more? So we're very fortunate that we're here on Bhaktisiddhanta Saraswati's appearance day. Today's appearance day, no? Puja. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur कभी भी मुझे बैठते थे बिल्कुल सीधा बैठते थे, मुझे तिलक लगे। आप भक्तिसिद्धांत जी की एक फोटो नहीं देखोगे जिसमें उनकी पीठ स्ट्रेट नहीं है। वो तिलक लगाते थे बिना आईने का उपयोग किए थे। कहते हैं कि उन्होंने आईने का उपयोग कभी नहीं किया, वो बिल्कुल सीधा तिलक लगा देते थे और बहुत कड़क नियमों का पालन करते थे। एक दिन उनकी बहन आई थी उनके कमरे में बात करने के लिए, और एक दिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति आया था और उन्होंने कर्मचारी को कमरे में बिठाया। उसे बात करने से पहले वो बड़े कड़े नियम के कर्मचारी थे, सारे नियमों का पालन करते थे। एक बार उन्होंने एक सभा बनाई थी जिसके मेंबर थे वही लोग ये वो वाव ले रहे हैं कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे जिंदगी में, और समय के साथ सब फेल हो गए कि वो पाकिस्तान से एक ही थे जिन्होंने दिल भाव लिया था कि हमने ब्रह्मचारी रहना। तो पाकिस्तान सारस्वती ठाकुर बहुत उन्होंने ये स्थापित किया कि हमें ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे अच्छा है, और उनकी बौद्धिक कार्य में कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने अपनी संस्कृत की पढ़ाई जो कर रहे थे वो भी उन्होंने उनको कॉलेज में और सुविधा मिल रही थी, उन्हें वो डिग्री नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं डिग्री लूँगा तो मेरे मन में भाव आ जाएगा मैं प्रोफेसर बनूँ, ये बनूँ, क्योंकि ही डिडंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट। और उन्होंने संन्यास भी लिया, संन्यास लिया था। इससे उन्होंने संन्यास लिया गुरु के सामने, गुरु के सामने, क्योंकि कोई nobody was fit to give him संन्यास। तो भक्तिवेदांता स्वामी पापा ने गुरु महाराज के आदेश को सीरियसली लिया। पापा जी अब किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते थे, वो क्रेडिट किसको देते थे? किसको? Whenever you tell Prabhupada, this is your efforts, your
he would say, no, this is the efforts of my Guru Maharaj. And because I'm trying to follow him, he's making this success. So Bhakti Siddhanta ji सबसे ऊंचे कोटि के प्रचारक थे और उन्होंने शुद्ध भक्ति की योजना योगी ठाकुर भक्ति ने शुरू किया था उसको कंप्लीट किया. And Bhakti Thakur was very pleased when he saw Bhakti Siddhanta ji exhibiting all these very mature signs. 1936 में 1936 मॉर्निंग Bhakti Siddhanta जी ने शरीर को त्याग दिया था. प्रभुपाद जी ने उसी महीने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था वही जो पहले कह चुके, आपके इतने शिष्य हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा. तो भक्ति सिद्धांत जी ने उत्तर में वही आदेश दिया क्योंकि उन्होंने पहली मीटिंग में दिया था. और योर एजुकेटेड यंग मैन टेक दिस टीचिंग टू द वेस्टर्न कंट्री. और भक्ति ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु के ऊपर क्योंकि उन्होंने भेजा उस समय के सारे प्रसिद्ध महाविद्यालयों को भक्ति ठाकुर. So we are fortunate. We have the mercy of Thakur Bhaktivinoda, the mercy of Bhakti Siddhanta ji, the mercy of Prabhupada. And we execute Krishna consciousness. Prabhupada used to say, Krishna, Prabhupada कहते थे, तुम एक कदम उठाओगे, भगवान 10 कदम उठाएंगे, तुम्हारा सहयोग देंगे. God helps those who help themselves. भगवान किनका सहयोग देते हैं, स्वयं प्रयास करते हैं. Any more questions, comments? We stop now? Yeah, Pushpanjali today. Yes. At 12:05 p.m. Internal Pushpanjali. Okay. You know, stop now. You want to add a few words to Bhakti Siddhanta? I may have. There were so many points. Like Prabhupada took his Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Maharaj's instructions to heart. So also you did. To pick and then you stick to your do distribution in books. The books are printed all over in all the languages of the world. So we'll see. This was Prabhupada's desire. Prabhupada's desire was that books should be available in all languages. And Bhakti Siddhanta ji, he built a big temple in Calcutta, and his followers were fighting who will get what room. So he said, I would much rather sell the temple, sell the marble, and put the marble money for printing and distributing books. Actually, the devotees used to say that Bhaktisiddhanta was the other side of Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami gave us Bhagavatam, and Bhaktisiddhanta ji was the other side of Shukadeva Goswami. Bhaktisiddhanta ji was compared to Shukadeva Goswami. Any more points? First time when I got Prabhupada books,
And I came to Bombay, and Maharaj was the first person. Ayo. And he cultivates people, he gives such attachment to people to ISKCON mission. He fixes people, And he took me to Pandharpur, and then when my parents came to take me away, Maharaj wrote a letter. And then I still kept it here, So, I was very fortunate to have met first Maharaj. And I had the opportunity to also associate with him in the earlier days of my beginning. He joined in Bombay. You were a doctor, no? You were a doctor studying in America. And he was trying to tell me I was not taking Diksha for 1 or 2 years. And Maharaj told me to take Diksha. And then he told me, how do you recognize people who are a fool? You don't think you can recognize the Vaishnava. No, I understand. Well, Maharaj. Anything more on Bhaktisiddhanta? It's like a living example of your serious. Very kind. Will you say something on Bhaktisiddhanta? Hare Krishna. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's desire to distribute bhakti for Great Milan Prabhupada took it seriously. And you are the one who took that initiative very seriously. Srila Bhakti Chaitanya Maharaj told that due to that dedication, Maharaj is building so many temples, at least minimum 16 in Delhi. So you are the true follower of Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhakti Charu Swami was a very good example. He translated the books in the Bengali language in no time. And he also took Prabhupada's instructions seriously. He was a frontline preacher. And he helped establish temples in South Africa, France, India. He took Prabhupada's instructions very seriously. But he got a lot of mercy from Prabhupada. As soon as he joined, in a short time, he became a secretary. And so, actually this is very simple. Vapu and Vani. Prabhupada said both are important, but Vani is more important. So we can associate with the Vani, and that will give us the strength to advance spiritually. Any more questions? Anyone wants to say something on Bhaktisiddhanta Ji? His favorite book was Chaitanya Charitamrita, Bhaktisiddhanta. You should read the Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavad also. Yeah. Thank you very much for this wonderful class. Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada पूरी जिंदगी वो ब्रह्मचारी रहे, मैं सोचता हूँ ब्रह्मचारी, तो हमारे लिए मेरे लिए स्पेशली मेरे को लगता है बहुत कठिन है. I want to remain ब्रह्मचारी right now. तो what should be what we should do? We fall. First of all, we should be determined to achieve that goal. And I want to remain brahmachari. And then if you are determined and you follow the guidelines, what is the famous English phrase? God helps those भगवान उनका सहयोग करते हैं जो कि स्वयं प्रयास करते हैं. So when Krishna sees these trying seriously, and in the 6th canto it is explained how one can remain a brahmachari.
don't think about women, don't talk, don't think that sex life is pleasurable. If you follow these guidelines, then you can succeed. You see so many brahmacharis in our movement all over the world. Even in Russia, Maya is so strong. You see so many nice brahmacharis. So the point is, anybody who follows the process can succeed. एक बार हम लोगों ने प्रभुपाद से पूछा कि Prabhupada said, my spiritual master, when he would be speaking, my godbrother would, under some pretext, leave the room. But I would always hear. I would never leave the room. And Bhaktisiddhanta remarked, this boy hears nicely, so he will preach nicely. So Prabhupada used to say that attentive hearing is very important. Okay, should we stop now? Anyone has any more points to glorify Bhaktisiddhanta? Bhaktisiddhanta was very fond of that prayer that was composed by Prabhupada, the Vyaspada prayer. And in that prayer, in every Vyaspada book they publish it every year. Bhaktisiddhanta was very impressed by that prayer. So thank you. It's a great pleasure to be here in the wonderful city and the wonderful, very beautiful deity. You have 6 fountains during Prabhupada. It's very nice. Bhaktisiddhanta Ji was called Ray of Vishnu. Vishnu ki Kiran. Okay, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। मैं महाराज से बहुत आभार। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.